हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट जो हमारा है अकाउंटेंसी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। 1932 पार्टनरशिप एक एक्ट है जो हमारे इंडिया में इन्फोर्स हुआ है 1932 में। टॉपिक रहेगा आज का हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशंस। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई पार्टनर्स किसी भी फर्म में एज अ पार्टनर इंटर करता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। यानी ये हम पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंडर में, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर्स फर्म में एडमिट होता है या फर्म से रिटायरमेंट लेता है उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ आर न्यू पार्टनर्स। तो यहाँ पे मेथड सीखेंगे कि कौन सा मेथड फॉलो करते हुए हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशंस, ये क्लास 12th का है। अब यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमें तो फार्मूला देखना है या हमें रिक्वायरमेंट देखना है कि अगर हमें न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है तो क्या क्या कंपोनेंट्स हमें चाहिए। तो फार्मूला हमारा है न्यू पीएसआर इक्वल्स टू ओल्ड पीएसआर माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो दो चीजें यहां पर हम देखेंगे, दो कंपोनेंट्स हमें यहां पे मिलना चाहिए तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे न्यू पीएसआर को। तो अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल और उसके साथ हम समझते हैं कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं देयर आर टू पार्टनर्स, नेम हमने यहाँ पे पुट किया है ए एंड बी। ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं। ठीक, ए और बी दो लोग पार्टनर्स हैं जो अभी तक बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे, जिनका अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 2:2। यानी अब तक जो प्रॉफिट हो रहा था उसका टोटल कितना हिस्सा ये लोग कर रहे थे, 5 हिस्सा कर रहे थे, जिसमें से 3 गेट करता था ए और 2 हिस्सा गेट करता था बी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अभी तक ए और बी थे, ये एक पिज्जा अगर मंगाते थे, परचेज करते थे, तो जिसमें टोटल कितने पार्ट करते थे, 5 पार्ट। अब इसमें अगर हमने मान लेते 5 पार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक पिज्जा में क्या होता था, ए जो गेट करता था वो टोटल 3। अब 1 2 3 ये टोटल गेट करता है ए और रिमेनिंग जो 2 है वो गेट करता है बी। अब हुआ क्या, यहां पर सी भी आया। सी ने कहा हमें भी इस पिज्जा में क्या चाहिए, शेयर चाहिए। तो अब ए और बी ने डिसाइड किया कि कितना इनको दिया जाए। तो इन दोनों का जो डिसीजन आया ये आया कि सी जो आया है, सी को दिया जाए 1/5 शेयर सी को दे दिया जाए। अब बात आती है कि जो सी आया है 1/5 के लिए, उस शेयर को सेक्रीफाइस कौन करेगा, क्योंकि यहां अभी तो कोई मेंशन है नहीं और ना ही बताया गया, इसके लिए कोई डिसीजन भी नहीं लिया गया। बस इतना डिसाइड किया गया कि ए और बी दोनों मिलकर के सी को कितना देंगे, 1/5। तो टोटल अभी तक कितना शेयर था जी, 5 शेयर था। अब 1/5 कौन ले लिया है, सी। तो यहां पर 2 मेथड हैं, दोनों मेथड को हम समझेंगे। पहला मेथड हम ये समझते हैं कि सी जो गेट कर रहा है वो कितना गेट कर रहा है, 1/5 शेयर। टोटल पिज्जा हमारे पास था वो अब तक कितना था, 1 था। 1 में से अगर हमने 1/5 दे दिया है सी को तो रिमेनिंग कितना हुआ, 5 1 जा 5। 5 में से टोटल शेयर कितने थे, 5। 5 में से 1 अगर सी को चला गया तो बच कितना गया जी, 4/5। ये रिमेनिंग बचा है।
अब रिमेनिंग शेयर आया है कितना 4/5। तो अब सी को तो गेट हो मिल गया 1/5, बचा जो वो 4/5 वो किसका है, ए और बी का है। तो यहां पे हमने देखा जो 4/5 है वो ए और बी का है, तो ए और बी का जो शेयर है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहां पे हमने देखा कि ए का जो शेयर है वो 3 है आउट ऑफ 5 और बी का जो शेयर है वो कितना है 2/5 है। तो जो रिमेनिंग पिज्जा बचा हमारे पास 4/5 उसका बी ले लेगा 2/5। तो यहां पर हमने देखा 4 3 12/25। इसी तरीके से जो बी को मिल रहा है वो 8 आउट ऑफ 25 और जो सी आया है वो कितने के लिए आया है जी 1/5 के लिए। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि क्या डिनोमिनेटर सबका कॉमन है या सेम है, नहीं अगर है तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो सी का जो शेयर था 1/5 था, इसको भी हम कॉमन कर देते हैं। तो अब सी का शेयर हो जाएगा वो 5/25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि टोटल जो न्यू पीएसआर आया वो हमारा ए का आया 12/25, वी का आया है 8/25 और सी का आया है 5/25। अब एक चीज और हम चेक करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या न्यूमरेटर का जो सम है वो डिनोमिनेटर के इक्वल है। चेक करके देखते हैं। 12 + 8 20 + 5 25 जी बिल्कुल सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यहां पर हम लिख लेंगे। तो न्यूमरेटर को यहां पे लिख लिया, ए और बी सी का कितना था 1/5 था। अब सी का जो नया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/25। तो ए और बी का हम नया यहाँ पे लिखने वाले हैं। ए का आ जाएगा 12 आउट ऑफ 25, इसी तरीके से बी का आ जाएगा 8 आउट ऑफ 25 और सी का हो जाएगा 5 आउट ऑफ 25। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमरेटर को लिख लेंगे और वही हमारा न्यू पीएसआर हो जाएगा, यानी 12:8:5। अब यहाँ पे देखते हैं इन नंबर में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो यही हमारा न्यू पीएसआर हो जाएगा। न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा 12:8:5। देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है यहाँ पर कि देखा हमने कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ऑलरेडी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शेयर कर रहे हैं। सी आया है एक पर्टिकुलर शेयर के लिए 1/5 के लिए, ए बी ने डिसाइड किया है कि सी को 1/5 दिया जाएगा। अब बात आती कौन कितना देगा ये नहीं पता है। तो अगर ये नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सी का जो हिस्सा है वो दे देंगे, उसके बाद जो बच रहा है वो वापस ए और बी में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो गया है, ठीक, न्यू पीएसआर 12:8:5। ठीक, तो अगला जो मेथड है, दूसरा जो मेथड है उसको हम अगले टॉपिक में कवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।